भारतवर्ष कर्म भूमि है। भारतवर्ष में ही कर्म करने का फल मिलता है। भारत के अतिरिक्त जो भूमि है वो भोग भूमि है। आप भारत में यज्ञ करो तो यज्ञ का फल आपको मिलेगा, लेकिन वही यज्ञ जाकर के अमेरिका और थाईलैंड में करो तो उसका पुण्य नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म भूमि नहीं है। इसीलिए भारत के मान्य धर्माचार्य विदेश की यात्रा नहीं करते। कोई भी शंकराचार्य, आचार्य पीठ पर विराजमान धर्माचार्य विदेश यात्रा नहीं करते। क्यों? क्योंकि संध्या वंदन, नित्य होम, गायत्री जप, तर्पण, देवाराधन, ये जो नित्य कर्म है आचार्यों का, अगर वो विदेश यात्रा करें तो वहां पर वो नित्य कर्म करने पर भी उसका फल नहीं होगा, वो नित्य कर्म व्यर्थ हो जाएगा। तो कर्म का लोप होने पर व्यक्ति कर्महीन हो जाता है, शुद्धि अशुद्धि का विवेक समाप्त हो जाता है। अब इतना ही समझ लो कि विदेश में शुद्धि अशुद्धि और पवित्रता का कितना विचार है। शौच करने जाए तो पानी भी नहीं मिलेगा, कागज का उपयोग करना पड़ेगा। आज भी बड़े बड़े शहरों में लोग उसी का अनुकरण कर रहे हैं। जिस भारतवर्ष में शौच के बाद मृतिका से शुद्धि करके, स्नान करके, वस्त्र बदल करके लोग पवित्र होने की भावना करते हैं, ऐसे भारतीयों को विदेश में जाकर कागज का उपयोग करना पड़े अपने स्वच्छता के लिए, तो धर्म कहाँ बचेगा। इसीलिए बड़े बड़े धर्माचार्य विदेश यात्रा नहीं करते। और जो लोग करते हैं वो लोग ये दलील देते हैं कि हम धर्म प्रचार करने जा रहे हैं। धर्म प्रचार करने तुम नहीं जाते हो, तुम तो धन बटोरने जाते हो। धर्म प्रचार अगर करना ही है तो भारतवर्ष की जनता धर्म से विमुख हो रही है। पहले तो अपने देश के लोगों के धर्म को बचा लो। लोग नास्तिक हो रहे हैं, वेद शास्त्र के पथ को छोड़ रहे हैं, उनको बचाना जरूरी है। विदेशी के लोगों को धर्म की शिक्षा देना उतना जरूरी नहीं। एक कहावत है, पहले अपने घर में दिया जलाओ, अपने घर का अंधकार दूर करो, तब दूसरे के घर में दिया जलाने जाना। अपने देश की स्थिति ये है कि यहाँ के लोग धर्म कर्म से विमुख हो रहे हैं। वेदादि शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन की परंपरा विलुप्त प्राय हो रही है। लोगों का आचरण नष्ट हो रहा है। आहार विहार की शुद्धि समाप्त हो गई। विवाहादि के व्यवहार बिगड़ गए। अंतरजातीय विवाह को सरकारें भी प्रोत्साहन देने लगीं। उसका दुष्परिणाम सब धीरे धीरे वर्ण संकर होते चले जा रहे। जब एक वर्ण का दूसरे वर्ण में विवाह होगा, अंतरजातीय विवाह, तो उसका परिणाम क्या होगा? बोले जो संतान पैदा होगी वो वर्ण संकर होगी। संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च, अर्जुन ने यही कहा। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। स्त्री अगर चरित्र दूषित हो जाए तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्ण संकर हो जाती है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। उसके पितर जो है स्वर्ग से नरक में गिर जाते हैं। जो पहले से स्वर्ग में है उनको भी नरक जाना पड़ता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, फिर उनके खानदान में पिंडदान और श्राद्ध की क्रिया भी लुप्त हो जाती है। क्यों? बोले वर्ण संकर के द्वारा दिया गया पिंडदान उन पितरों को प्राप्त भी नहीं होता। ये धर्म की व्यवस्था। और आज बोले धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर संस्थाएं प्रचार करती हैं रोटी बेटी के भेद को समाप्त करो। जो संस्था धर्म की रक्षा का झंडा लेकर के दौड़ रही है, ऐसी संस्थाएं भी कह रही हैं रोटी बेटी के भेद को समाप्त करो। क्या चाहते हो? रोटी बेटी के भेद को समाप्त करके सारी भारत की प्रजा को वर्ण संकर बना करके नरक के कुंड में ढकेलना चाहे। ऐसे मूर्खों के द्वारा धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा शास्त्र के द्वारा होती। शास्त्र ही धर्म का मूल है। शास्त्र जो कहता है वो धर्म होता है। किसी नेता के कहने से कोई चीज धर्म नहीं होती। किसी
बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के कहने से कोई विषय धर्म नहीं बन जाता। बहुत बड़ी संस्था कह रही है इसलिए वो धर्म है, वो धर्म नहीं होता। धर्म तो वो होता है जो शास्त्र कहता है। इसीलिए अर्जुन से भगवान ने कहा, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र को छोड़कर मन माने ढंग से धर्म का आचरण करता है उसे सिद्धि की भी प्राप्ति नहीं होती और उसे परम गति की भी प्राप्ति नहीं होती। तो विदेश में जाकर के धर्म प्रचार करना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी भारतवर्ष में। भारतवर्ष के गांव-गांव में जाकर लोगों को धर्म की शिक्षा देकर भारत का जो प्राण है, जिस कारण से भारत विश्वगुरु कहलाया, क्यों कहलाया विश्वगुरु भारत? इसीलिए कि भारत में धरती की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि और सर्वश्रेष्ठ मानव सभ्यता और सर्वश्रेष्ठ साहित्य और ज्ञान इस भारतवर्ष में है। इसलिए भारत विश्व का गुरु है और वो जब बचा रहेगा तब भारत विश्व गुरु बनेगा। और खाली डंका पीटने से भारत विश्व गुरु बनने वाला नहीं है। तो बंधुओं, ये भारत की भूमि इतनी पवित्र भूमि है जिस भूमि में भगवान भी अवतार लेने के लिए लालायित होते हैं। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। परेश परमात्मा भी इस भारत की भूमि में अवतार लेने के लिए लालायित रहते। इसीलिए भगवान का अवतार भारत में होता है। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड में भगवान का अवतार नहीं होता। आप कहोगे, आपके मन में शंका, आप कहोगे कि ये तो आपके अनुसार है, आपके मत और आपके धर्म के अनुसार आपके भगवान का अवतार भारत में होता है। लेकिन ये बात तो दूसरे मत और पंथ के लोग नहीं मानते। बोले दूसरे मत पंथ के लोग जो हैं, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, उनके मत पंथ के अनुसार भी दुनिया में कहीं पर किसी देश में उनका भगवान पैदा नहीं हुआ। आज तक पैदा हुआ हो तो बताओ। क्यों? बोले उनका भगवान धरती पर आता ही नहीं है। हाँ, उनका भगवान तो इतना अपनी शान में बैठा रहता है कि वो धरती पे आने को तैयार नहीं। वो अपने चेलों को भेजता है, स्वयं नहीं आता। ईसाई धर्म कहता है कि परमात्मा ने, गॉड ने अपने पुत्र को भेजा, स्वयं नहीं आया। वो पुत्र कौन है? बोले यीशु। इस्लाम कहता है वो अल्लाह ताला ऊपर से नहीं आता, वो अपने पैगंबर को, मैसेंजर को भेजता है। आज तक दुनिया में कहीं किसी भी मत पंथ के अनुसार किसी देश में भगवान का अवतार नहीं हुआ। किसी भी प्रकार से आप ईश्वर को मानते हैं तो उस प्रकार से भी तुम्हारा ईश्वर धरती पर नहीं आया। अगर कहीं आया तो भारतवर्ष में राम और कृष्ण का अवतार हुआ। ये भारत की भूमि, इस भारत में भगवान श्री राम कृष्ण नरसिम्हा अवतरित होते हैं। ऐसी ये भारत भूमि है जिस भूमि में भगवान भी अवतार लेने के लिए लालायित रहते हैं। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। और इस भारतवर्ष में ऐसे बड़े बड़े पवित्र तीर्थ, ऐसी सुंदर पवित्र नदियां, जिन नदियों के जल पीने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का सहज संचार हो जाता है। वेदव्यास जी कहते हैं, ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्वनी, ताम्रपर्णी पयस्वनी कृतमाला कावेरी गंगा यमुना सरस्वती कृष्णवेणा। ये पवित्र नदियां जो भारत की हैं, इन नदियों का जो जल पीता है उनके अंदर भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये पिबंति जलम तासाम, इन नदियों का जो जल पीता है, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः, और वे सब नारायण परायण हो जाते हैं, भगवान के भक्त बनते। ये भारत भूमि।